नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने जो सच्चाई देश के सामने ला दी कि चुनाव आयोग किस तरह धांधली कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिल करके किस तरह से धांधलेबाजी कर रही है, यह पूरे देश ने देखा। और राहुल गांधी के द्वारा सच्चाई देश के सामने चुनाव आयोग की लाने के बाद जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट को सर्च करके महाराष्ट्र का, हरियाणा का, कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का यह देखने लगे, वेबसाइट चेक करने लगे, तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट ब्लॉक है, काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? यानी कि राहुल गांधी के चुनावी धांधली के एटम बम का असर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पनपनाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। फंस गई है, जकड़ गई है बुरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, क्योंकि इल्जाम तो लग गया है और सच्चाई सामने आ गई है, तो अब कुछ भी बयानबाजियां कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए। लेकिन इस बीच मोदी के बयान के बाद, जो मोदी ने कहा कि किसानों के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, मुझे निजी कीमत चुकानी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। जी नहीं, यह डर और खौफ है कुर्सी जाने का। लेकिन इस बीच मैं राहुल गांधी के उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अहम आ गई कि महाराष्ट्र के एक वेबसाइट पर एक खबर छपी, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले प्लान करती है, और यह खबर वैसे ही छप नहीं सकती, यह प्री प्लान करके छपवाया गया है। खबर छपी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है अंदर अंदर, यानी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैंने एक खबर 3-4 दिन पहले चलाई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे राष्ट्रपति से मिलने और 4 घंटा बाद अमित शाह गए हुए थे, तब मैंने कहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और कुछ बड़े इस्तीफे भी होने वाले हैं। बातें सच होती हुई नजर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और राष्ट्रपति के लिए तैयारी हो रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि ताकि रिजाइन देने के बाद इनके ऊपर कोई केसेस न हो, और अगर राष्ट्रपति न बन पाए तो अमित शाह अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो नरेंद्र मोदी बचे रहेंगे। इस तरह की कवायद की जा रही है। एक खबर और है कि अगर यह पॉसिबल नहीं हुआ तो अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। समस्या यहां से शुरू होती है। कैसे? कि अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना है तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी समर्थन देंगे नरेंद्र मोदी को, या चंद्रबाबू नायडू की बनेगी अमित शाह से? चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह में 36 का आंकड़ा है, कई बार डपट चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब अपमान किए थे अमित शाह, तब भी चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में डांट दिया था कि यह सारी चीजें आप छोड़िए। अब और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू की बनेगी अमित शाह के
साथ इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन सारा खेल अडानी के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दो तथ्यों पर अगर हम लोग जिक्र करें कि मोदी के बयान के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू हुई है, और दूसरा राहुल गांधी के सबूत पेश करने के बाद सरकार और चुनाव आयोग हिल गया है। इन दो तथ्यों पे बात करें तो जो दिल्ली के अंदर भूचाल आया हुआ है, जो राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दिन मैं ब्लैक एंड व्हाइट 100% सबूत पेश करूंगा चुनाव आयोग भाग जाएगा, नजर नहीं आएगा। आज हकीकत है कि चुनाव आयोग नजर नहीं आ रहा है, अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहा है। ऐसे में मोदी के बयान पर पहले देख लिया जाए, क्या वाकई अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाएंगे? चंद्रबाबू नायडू बनने देंगे उन्हें? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू स्वयं भी प्रधानमंत्री की लालसा पाले हुए हैं। अमेरिका के टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुली है। 50% टैरिफ पर अभी रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन वह गोदी मीडिया बराबर यह कहता है कि नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दे दिया। क्या दो टूक जवाब दिया? कौन सा जवाब दिया? तबाही मची हुई है देश के अंदर। अमेरिका के टैरिफ से पूरा देश दहशत में है, इंडस्ट्रीज जो नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा सकेगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह तो पता है कि उनका इस्तीफा होगा, या चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले ले, या एनडीए गठबंधन टूट जाए तो इस्तीफा हो जाए, या आरएसएस कुछ ऐसा खेल कर दे कि ताकि उनका इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा तो निश्चित है, लेकिन अब कोशिश में है कि हमारा इस्तीफा अगर हो गया तो हमें बचाने के लिए अगर अमित शाह प्रधानमंत्री रहेंगे तो अमित शाह ना आरएसएस को स्वीकार है और ना एनडीए गठबंधन के घटक दलों को। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि किसानों के हित के लिए मुझे निजी कीमत भी अगर चुकानी पड़ी तो मैं चुकाने को तैयार हूं, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। अब दर्शकों को पता है किस बात पर उन्होंने यह बात कही? अमेरिका जो किसानों के सामान को हमारे मार्केट में उतारना चाहता है, इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा। अब सवाल देश की जनता पूछ रही है कि जब किसान सड़क पर थे तब आपको किसानों के हित नजर नहीं आ रही? जिस सतपाल मलिक के कुछ ही दिन पहले अभी स्वर्गवास हुआ है, वह सतपाल मलिक जब नरेंद्र मोदी को बोले कि 750 किसान शहीद हो गए हैं, क्या ना कि 3 कृषि कानून वापस ले लो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमारे लिए मरे हैं क्या? या मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है। तब तो किसानों की नजर नहीं आई। अब यह दांव चल रहे हैं वैसे ही जैसे नोटबंदी के वक्त नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमें 50 दिन का वक्त दीजिए, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जिस चौराहे पे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, मुझे फांसी पे लटका देना। लोग रस्सा लेके इंतजार कर रहे हैं, आज तक नजर ही नहीं आए प्रधानमंत्री। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से फंसे हैं, इकोनॉमी की हालात सही नहीं है, मार्केट सही नहीं है, कंपनियां बंद होती जा रही हैं, लोगों के रोजगार करोड़ों में जाने की आसार बन रहे हैं। ऐसे में बचने के लिए वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद में है। कवायद मतलब कोशिश में है, लेकिन क्या वह कामयाब होगी? एनडीए गठबंधन के सहयोगी सबसे ज्यादा अगर नाराज है तो अमित शाह से हैं। अमित शाह को एनडीए गठबंधन का सपोर्ट मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है, एनडीए गठबंधन के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के सपोर्ट से नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से बनती नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू तैयार होंगे नहीं अमित शाह के लिए, यह बात है। और सारा खेल अडानी के इस्तीफा के बाद
शुरू हुआ है, क्योंकि अडानी का भी इस्तीफा देना एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अडानी ने वैसे ही अपनी ही कंपनी से अपने इस्तीफा दे दिया ना, ऐसे नहीं कि उनके दांत टूट गए हैं, जी नहीं, दांत टूट जाए तो लगवा भी सकते हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा अरेस्ट वारंट जारी करना, उनका जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उससे बच नहीं पाएंगे, इस बात का उन्हें ज्ञात है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि हमारी संपत्ति तो कुछ बचे, लेकिन बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्लान कितना सक्सेस होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब इन लोगों के चक्कर में आने वाले नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं, यह तय हो गया है अब, और कभी भी झटका दे सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए हैं, राहुल गांधी का सबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस, चुनाव आयोग और या जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इन सब के ऊपर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग राजीव कुमार के कार्यकाल में या ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में कितना भ्रष्ट हो गया है, इसका उजागर कर दिया है, और जो तथ्य रखे हैं उसका जवाब न तो नरेंद्र मोदी सरकार के पास है, न चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग की चोरी अगर कहे, धांधलेबाजी कहे, धोखेबाजी कहे, तो वह राहुल गांधी ने विद सबूत 100% ला करके सामने अपने हिसाब से रख दिया है। और राहुल गांधी ने जो सबूत रखे हैं, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कागजातों के आधार पर ही राहुल गांधी ने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। सारे नामों की लिस्ट तो चुनाव आयोग ने ही दिए थे राहुल गांधी को, बस उसको डिजिटल में किया था राहुल गांधी ने, और डिजिटल में करके मैच कर दिया, सारा भंडा फूट गया। इसीलिए तो चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी दस्तावेज नहीं दे रहा है और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है। आखिर डिलीट क्यों किए जा रहे हैं रिकॉर्ड? इसी वजह से रिकॉर्ड डिलीट किए जा रहे हैं क्योंकि भारी मात्रा में धांधली हो रही है। अब तो देश यह जान गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार धोखे की सरकार है, हेराफेरी की सरकार है, या देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कतई नहीं है। यह देश की जनता जान गई अब तो। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए, भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में है। अब जब आम जनता, राहुल गांधी के खुलासे के बाद आम जनता और भी जानने की कोशिश में जब चुनाव आयोग के वेबसाइट को खंगालना शुरू कर दी है कल से ही, तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया और भारी मात्रा में सर्च किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट। और राहुल गांधी के पास जो दस्तावेज है वह चुनाव आयोग के दिए गए दस्तावेज हैं, किसी और के नहीं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार की सच्चाई आ गई है और अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं। दूसरी चीज आप दर्शकों को बताऊंगा कि 65% विपक्ष के पास वोट है, 35% एनडीए के पास। अब 35 में अगर तकरीबन 18% धोखे से लिया गया वोट है, धांधली से, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो वोट है ही नहीं, वोट ही नहीं है उसके पास। यानी कि यह सत्य है कि अगर पूरे लोकसभा चुनाव का अगर जांच निष्पक्ष हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास निपट जाएगी। 100 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी निपट जाएगी। जो कहा जा रहा था कि 150 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी वह सत्य हो जाएगा। और 79 लोकसभा सीटों को लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, पिटीशन डाल रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि सुनता ही नहीं।
अब इतने बड़े खुलासे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने की मूड में नहीं है, चुनाव आयोग पर सवाल करने के मूड में नहीं है। अब बिहार में जो एसआईआर चल रहा है और जिस तरह सवालों के घेरे में था और एसआईआर के जरिए जो धांधलेबाजी की जा रही है, जिसका पोल लगातार खुल रहा है, चुनाव आयोग का पता नहीं चल रहा है। और राहुल गांधी ने सच कहा था कि जिस दिन ब्लैक एंड व्हाइट सबूत मैं पेश करूंगा उस दिन चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा, भाग खड़ा होगा। और आज चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है। बड़ी दिलचस्प हो गया है परिस्थितियां। और चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।